मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, जब भारत की सेना पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, पाकिस्तान के 21 के 21 आतंकवादी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर सकती थी, आतंकवादियों का पूरी तरीके से सफाया कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, अलग कर सकती थी, ऐसे समय में आपने ट्रंप के कहने पे सीज फायर की घोषणा क्यों की? नंबर 2, पूरा देश ये पूछ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत तो उन बहनों के माथे के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके लिए हुई थी, और उन सिंदूर को उजाड़ने वाले 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहां हैं? उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? नंबर 3, कल जो बात ट्रंप ने कही आपके संबोधन से पहले, यह बताया कि दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी देकर उसने सीज फायर करा दिया। अब एक एक हिंदुस्तानी जानता है, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो खाने के लिए मोहताज है उसके साथ कौन सा व्यापार होगा? कौन सा व्यापार होगा ट्रंप का पाकिस्तान के साथ? व्यापार तो हिंदुस्तान के साथ है, उनका लाखों करोड़ का व्यापार है। तो क्या आपको व्यापार की धमकी से सीज फायर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया, दबाव डाला आपके ऊपर? नंबर 4, ट्रंप कह रहा है पाकिस्तान महान देश है, शक्तिशाली देश है, इसका खंडन कीजिए। आप खुलेआम कहिए पाकिस्तान आतंकवादी देश है। बुलाइए संसद का सत्र, हम सब मिलकर पास करेंगे, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे। शुरुआत कीजिए इस बात की। जहां पे आतंकवादियों के अड्डे हैं, जहां पे आतंकवादी संगठन संचालित होते हैं, बोलिए इस बात को। नंबर 5, प्रधानमंत्री जी, आपने कहा वो आतंकवादी घटनाओं को आगे अंजाम नहीं देगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। वो कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। बताइए इस बात को देश को कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, 3 घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन हिंदुस्तान के कई शहरों में हुआ। कैसे सैन्य दुस्साहस दिखाया पाकिस्तान ने? जवाब दीजिए इसका। आपके गृह राज्य गुजरात के कच्छ में हमला हुआ और वहां के गृह मंत्री को आके मीटिंग लेनी पड़ी आपातकाल में। उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आया कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, मोदी जी, आप भाषण देने के एक्सपर्ट हैं, ये मैं जानता हूं, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। भले ही पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के ऐसे गंभीर और संवेदनशील मसले पे सर्वदलीय बैठक हो रही हो, लेकिन आप चुनावी रैली करने के लिए, भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप केरल में समारोह को संबोधित करने जाते हैं, आंध्र प्रदेश में समारोह को संबोधित करने जाते हैं। मुझे पता है आप सर्वदलीय बैठक से गायब रहते हैं, लेकिन मुंबई के फिल्मी सितारों को संबोधित करने के लिए जाते हैं और भाषण आप अच्छा दे लेते हैं। कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, जैसे ही आपका भाषण खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। अमृतसर में जो इंडिगो की फ्लाइट उतरनी थी वो नहीं उतर पाई, ब्लैकआउट हो गया वो। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? जवाब दीजिए, उनका सैन्य दुस्साहस फिर से कैसे
जागा और कैसे उनकी हिम्मत हुई सीज फायर का उल्लंघन करने की। मैं फिर से एक बार भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को नमन करता हूं। मैं फिर से एक बार भारतीय सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, सिर झुका के नमन करता हूं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं फिर दोहराकर कि अगर भारत की सेना को रोका नहीं गया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता, 21 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर गया होता और पहलगाम के वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनको मौत के घाट उतार दिया गया होता। और ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में मोदी जी ने जो काम किया उस पर उनको सामने आके जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए ट्रंप जिस तरीके से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को आके सामने आके उन बातों का खंडन करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए।